नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। देखिएगा दोस्तों, हमने जो रीजनिंग की टेस्ट सीरीज शुरू करी थी उसकी आज हमारी 4th नंबर की है। तो आज हम वही 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये जो हमारे 10 क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स, ये 10 अलग अलग टॉपिकों के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये 10 अलग अलग टॉपिकों से हमने क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप खुद इसे सॉल्व करके देखिएगा। यदि आपसे 10 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि स्टूडेंटों की कितनी तैयारी है। तो चलेगा फ्रेंड्स, आज का हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहने वाला है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये है 3476 अनुपात 20 समानुपात 4235 अनुपात में क्या आएगा। मतलब कि इस संख्या का 20 से जो रिलेशन है वही इस संख्या का यहाँ पर आने वाली संख्या से रिलेशन होना चाहिए। तो देखिएगा, हम पहले 20 लेकर आते हैं कि 3476 से आखिर 20 कैसे आएगा। तो देखिएगा, मैं इसको जोड़ने की कोशिश करके देखूं तो 3 + 4 + 7 + 6, तो ये कितना हो गया। इसको मैं ऐड करूं तो देखिएगा इनका टोटल होता है 20। इसी प्रकार मैं इसको ऐड करके देखती हूँ, हमारी जो दूसरी वाली संख्या है इसको मैं ऐड कर देखती हूँ। देखिएगा 4 + 2 + 3 + 5, इनका मैं टोटल करके देखूँ तो देखिएगा 5 × 4 = 9, 9, 9 और 5, ये हो गया हमारा 14। तो 14 हमारे ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें हमारा है 14 सही जवाब। चलिएगा फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए डॉक्टर दिया है, आदमी दिया है और अभिनेता दिया है। इनको मतलब ये आपस में किस प्रकार से रिलेट है, हमको वो फिगर पहचानना है जो इस चीज को सही डिनोट करता है। देखिएगा, सबसे पहले हम जैसे आदमी बनाता है, मान लो हम आदमी बनाते हैं यहाँ पे, मान लो ये हमारे आदमी वाला गोला है, ये आदमी है। इस आदमी में से क्या होता है, कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं, कुछ अभिनेता होते हैं। इस तरीके का फिगर इसमें सामने आता है। यदि हम इसको डिनोट करते हैं तो इस तरीके का फिगर हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। देखिएगा, ये हमारा आदमी हो गया। इसमें से कुछ तो आदमी डॉक्टर होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, अभिनेता होते हैं, मतलब कि हीरो हो गए। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 4, 5.2, 6.4 और यहाँ पर हमें संख्या का चुनाव करना है। देन है 8.8। तो देखिएगा, पहले मैं इस सीरीज को नीचे लिख देती हूँ 4, 5.2 है ना, और नेक्स्ट है हमारा 6.4 और यहाँ पर हमें संख्या का चुनाव करना है। फिर हमारी संख्या दी हुई है 8.8। तो देखिएगा, यदि मैं इस संख्या का पहले डिफरेंस निकालूं, बढ़ती हुई सीरीज है, बढ़ती हुई सीरीज में सबसे पहले आपको अंतर फाइंड आउट करना है। तो 4 और 5.2 इन दोनों के बीच का यदि मैं अंतर देखूं तो कितना है, 1.2 + 1.2 का है। और 5.2 और 6.4 के बीच भी 1.2 या 1.2 का अंतर है। मतलब कि इन दोनों के बीच भी 1.2 का अंतर आना चाहिए, क्योंकि हमारी सीरीज बन रही है। तो इसका 1.2 के अंतर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7.6 आ जाएगा। अब 7.6 से 8.8 के बीच भी 1.2 का होना चाहिए, तो बिल्कुल 1.2 का है। इसका मतलब 7.6 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें चुनना है। बगीचा, पौधे, पुस्तक और यहाँ पर क्या आएगा। बगीचे का संबंध जिस प्रकार पौधे से है, पुस्तक का संबंध उसी प्रकार यहाँ पर आने वाले शब्द से होना चाहिए। देखिएगा, ऑप्शन में हमें दिया है अक्षर, पृष्ठ, लिखना, सफेद। देखिएगा, बगीचे के अंदर जिस प्रकार पौधे होते हैं, तो पुस्तक के अंदर क्या होता है, पुस्तक के अंदर क्या होते हैं, हमारे पृष्ठ होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का हमें दर्पण छवि को इसमें चुनना है। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको बताया है दर्पण छवि के अंदर लेफ्ट तो राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट आ जाता है। आप खुद दर्पण के सामने खड़े होइएगा, तब आपको ये बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। देखिएगा, ये हमारा MN यहाँ पर कोई क्या है, दर्पण है। तो इसको यदि मैं देखूँ
तो देखिएगा जे हमारा यहाँ पर राइट है तो यहाँ पर लेफ्ट दिखेगा, और ये जे क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और एस की मैं बात करूँ तो एस इस प्रकार बन रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। और मैं बात करूँ जेड की तो जेड इस प्रकार है तो जेड इस प्रकार से उल्टा दिखेगा। अब इस प्रकार की छवि हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो देखिएगा सबसे पहले हमें यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर हमें जे दिखाई देगा, तो पहले हमें उल्टा जे ढूंढना है। तो देखिएगा यहाँ पर सीधा जे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जेड है शुरू में तो ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में देखिए एस और जेड ये सीधा दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, और बायां दायां हो गया, दायां बायां हो गया, मतलब कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, दिए गए प्रश्न में हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 1 2 3 11 7 5 120 45 और यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें अप एंड डाउन मतलब कि ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट मतलब कि बाएं से दाएं आपको इसको सॉल्व करके देखना है। जिस भी तरीके से आपका आंसर आए वही सही जवाब इसका हो जाएगा। तो देखिएगा हमें 1 और 11 से मैं 120 लाना चाहूँ तो किस प्रकार आएगा। मान लो मैं 1 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब हमें लाना है 120, इसके लिए मुझे 1 का स्क्वायर मतलब 1 को इसमें से माइनस करना होगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, 120 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और मैं कर दूं 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, हमें लाना है 45। इसका मतलब मैं इसमें से 4 माइनस करूंगी जो कि ऊपर 2 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स 45। अब हमें क्या ज्ञात करना है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, होता है 25। 25 में से मैं माइनस कर दूं 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया 16। 16 सही जवाब हो जाएगा जो कि हमें दिया गया है बी ऑप्शन में। तो इसको आप पहले अपने स्तर पे सॉल्व कीजिएगा, देन आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको अच्छे से ये रिमाइंड हो पाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है। कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आजकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, दिनों की संख्या को काउंट करके 7 का भाग देना होता है, जो शेषफल होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिएगा हम दिनों को काउंट करते हैं तो देखिएगा 5 जून, 5 जून मतलब जून कितने का होता है, 30 का महीना होता है। 30 में से 5 तो दिन हम इसमें से घटा देंगे, मतलब कि 25 दिन बच गए, तो हम यहाँ पर 25 ऐड करेंगे। जून के तो हो गए हमारे 25, अब सितंबर तक 22 सितंबर तक के दिन इसमें ऐड करने हैं। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा, जुलाई में होते हैं 31 दिन। जुलाई के बाद आएगा अगस्त, अगस्त में भी होते हैं 31 दिन। अगस्त के बाद 22 सितंबर, तो 22 तारीख तक का हमको काउंट करना है, तो 22 दिन ये हो गए। इसका मतलब ये कितने हो गए हैं हमारे 109, 109 दिन हो गए हैं कुल मिलाकर। अब 109 में मुझे देना होगा 7 का भाग, क्योंकि हमारे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स, 7 दिन होते हैं। तो ये 109 में मैं इसका भाग दूंगी, तो देखिएगा 7 एकम 7। अब यहाँ पर मैं माइनस करूँ 7 को तो 3 बच जाता है, ऊपर से 9 उतार लिया है मैंने, ठीक है। 9 उतार के मैं यहाँ पर वापस दूंगी तो 7 पंजो 35, ये 35 बच गया है। 35 मैं 39 में से 35 माइनस करती हूँ तो आ जाता है 4, तो हमारा ये 4 आ गया। ये यहाँ से मैं थोड़ा अलग कर देती हूँ, देखिएगा 4 बच गया है हमारा नीचे, तो ये 4 है, ये सोमवार है। सोमवार के अंदर हम 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सोमवार के अंदर हमको क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, देखिएगा। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, देखिएगा 4 जोड़ देंगे हम सोमवार में, तो मंगलवार, मंगलवार के बाद आता है बुधवार, बुधवार के बाद आता है गुरुवार, गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार। इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, शुक्रवार, जो कि हमारे दिया है सी ऑप्शन में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कैलेंडर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिनों की संख्या काउंट करनी होती है। तो हमारे यहाँ पर देखिएगा 5 जून है, तो 30 दिन के महीने में से 5 दिन तो ये माइनस कर देंगे, तो 25 इसका आ गया। जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है 31 दिन का, फिर आता है अगस्त 31 दिन का, फिर सितंबर में 22 दिन जो कि हमारा दिया गया है। चारों को काउंट किया तो 109 दिन होते हैं।
109 दिन में मैं भाग दूं 7 का, तो 7 का भाग देने पर हमें 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो सोमवार तो हमें दिया गया है, सोमवार के बाद 4 दिन हमें बढ़ाकर पिंकी का मतलब जो जन्मदिन आएगा वो कौन से दिन आएगा, शुक्रवार को आएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी कूट विशेष में, किसी विशिष्ट कूट में जो टीचर है इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट में चिल्ड्रन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले हमें इनका रिलेशन निकालना होगा कि इनमें क्या रिलेशन है। देखिएगा पहले मैं यहाँ पर टीचर लिखती हूँ, TEA, फिर हम लिखेंगे CHER। इसका मुझे रिलेशन निकालना है इससे। देखिएगा VG C और है E और है J और है G और हमारा लास्ट है T। तो हम देखते हैं कि इनमें कितना कितना डिफरेंस है। देखिएगा हम यदि इनके डिफरेंस की तरफ आगे बढ़े तो T और V, T V के बाद 2 नंबर का अंतर, फिर E F G इसमें भी 2 नंबर का अंतर, E और C इसमें भी 2 नंबर का अंतर, C और E 2 नंबर का अंतर, H और J 2 नंबर का अंतर, E और G 2 नंबर का अंतर, R और T 2 नंबर का अंतर। इसी प्रकार जो हमें दिया गया है चिल्ड्रन, देखिएगा CH, मैं पहले चिल्ड्रन को लिखती हूँ यहाँ पे CHILDREN। ठीक है, इसको यदि मैं देखूं कि इसमें जो अंतर आएगा, 2-2 अंतर में हमको कौन सी संख्या यहाँ पर, वो कौन से अक्षर या शब्द वर्ड कौन से हमें प्राप्त होते हैं, तो वो देखते हैं हम अल्फ़ाबेट में से। देखिएगा C के बाद 2 अक्षर में क्या आएगा, 2 के बाद आएगा E, और H के बाद मैं 2 के अंतर से बात करूँ तो आएगा J, I का मैं बात करूं तो I के बाद आएगा K, L के बाद आएगा N, और D के बाद आएगा F, और हमारा R के बाद आएगा हमारा T, T के बाद हमारा आएगा G, और N के बाद हमारा क्या आएगा P। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, 2-2 के अंतर पर। देखते हैं EJK ये हमारे दिया है B ऑप्शन में, EJK NFTGP। ठीक है, तो हमारा B ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचानना है। मकान, झोपड़ी, अस्तबल, कुटिया। देखिएगा इसमें जो मकान है, झोपड़ी है और कुटिया है, इसके अंदर तो क्या रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, लेकिन जो अस्तबल है इसके अंदर मनुष्य नहीं रहते हैं, क्योंकि अस्तबल तो हमारा घोड़े के रहने के लिए बनाया जाता है। तो अस्तबल हमारे घोड़े के रहने का स्थान होता है, जबकि बाकी के तीनों हमारे मनुष्यों के लिए स्थान होते हैं। तो हमें विषम शब्द को ही पहचानना था, अस्तबल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कुछ सुंदर बुद्धिमान है। देखिएगा पहले मैं सुंदर बना लेती हूँ कि भाई साहब कुछ सुंदर है, ये हमारे सुंदर हो गए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सुंदर है, ये क्या है, सुंदर। कुछ सुंदर बुद्धिमान है, तो ये कुछ सुंदर क्या हो गए, बुद्धिमान हो गए, ये बुद्धिमान हो गया। ठीक है, ये बुद्धिमान हो गए। कुछ सुंदर बुद्धिमान है और सभी बुद्धिमान बेटियां हैं, तो ये जो बुद्धिमान है ये सभी हैं, ये सभी बुद्धिमान हो गई। ये क्या हो गई हैं, बेटियां। ये सभी बुद्धिमान क्या हो गई, बेटियां हो गई। तो इसके निष्कर्ष की तरफ मैं पहुंचूं तो कुछ बुद्धिमान सुंदर है, तो कुछ बुद्धिमान सुंदर है, ये तो सही बात है। कुछ बेटियां बुद्धिमान है, ये बेटियां हैं, इसमें से कुछ बेटियां बुद्धिमान हो गई, ये भी सही बात है। कुछ सुंदर बेटियां हैं, कुछ सुंदर बेटियां भी हो गई, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसके तीनों ही निष्कर्ष सही हो जाएंगे, जो हमें दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में कि सभी निष्कर्ष सही है। ठीक है, इसी तरीके से आप फिगर बनाकर इस टाइप के जो हमारे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से उसे सॉल्व किया करें, तो आप सही जवाब तक जल्दी ही पहुंच पाएंगे। और जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आप इसके सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है मैथ में या रीजनिंग में आप फिगर डिनोट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।